हिमाचल प्रदेश पर मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है। सबसे बड़ी त्रासदी में पूरा राज्य बेबस नजर आ रहा है। राजधानी शिमला में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई जगहों पर लोग अभी भी फंसे हुए हैं। जिस तरह पहाड़ दरक रहे हैं, उससे ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं शिमला जोशीमठ न बन जाए। जिस तरह खोखले होते पहाड़ की वजह से घर और जो मिट्टी है वो कमजोर होती जा रही है, पेड़ पौधे ध्वस्त हो रहे हैं, उससे जोशीमठ जैसी आपदा का डर है। इन 3 तस्वीरों को गौर से देखिए। तीनों तस्वीरें शिमला की है। कहीं घर जमींदोज हो रहे हैं, कहीं पेड़ पहाड़ से गिरकर गाड़ियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं, कहीं घर बाढ़ में बह जा रहे हैं। शिमला जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर मशहूर है, वहां आई आपदा ने सबको दहला कर रख दिया है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में ऐसी प्राकृतिक आपदाएं तो हमेशा से आती रही हैं, तो आखिर इस बार ऐसा क्या हो गया है कि इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है? आखिर इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? ध्यान देने वाली बात तो यह है कि सबसे ज्यादा नुकसान राजधानी शिमला में हुआ है। लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब बेहद चिंता में डालने वाला है। इसका जवाब हम आपको 2 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। एक तरफ आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो 1900 के दशक वाले शिमला की है, जिसमें पेड़ों से लदे शिमला के पहाड़ देखे जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर आज के शिमला की है, जिसमें पहाड़ों पर पेड़ों के बजाय इमारतें ही इमारतें दिख रही हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही शिमला में साल 1904 तक महज 1400 घर थे। लेकिन साल 2011 की जनगणना के मुताबिक शिमला में 46,306 घर हो चुके हैं। यानी संख्या बहुत ज्यादा अब तक और बढ़ चुकी होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि शिमला में 90% इमारतें पहाड़ पर 45 से 60 डिग्री की ढलान पर बनी हुई हैं। कई इमारतें तो 70 से 75 डिग्री की ढलान पर खड़ी कर दी गई हैं, जबकि वहां 45 डिग्री से ज्यादा की ढलान पर इमारतों के निर्माण की इजाजत नहीं थी। नवंबर 2017 में एनजीटी ने एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए शिमला में सभी तरह के रिहायशी और व्यवसायिक इमारतों के निर्माण पर बैन लगा दिया था। तब एनजीटी ने शिमला के कोर, ग्रीन और फॉरेस्ट एरिया में निर्माण पर पूर्ण पाबंदी लगाने के निर्देश दिए थे। शिमला के बाकी क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा 2 मंजिला इमारतों के निर्माण की अनुमति दी गई थी। लेकिन इन तमाम नियमों की अनदेखी की जाती रही है और यह वजह है कि एक पहाड़ी पर बसा यह शहर पूरी तरह से कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो चुका है। और यही वजह है कि जब भारी बारिश हुई है तो पहाड़ कमजोर पड़े और ये इमारतें ध्वस्त होती चली जा रही हैं। शिमला में 90% से ज्यादा इमारतें पहाड़ पर 45 से 60 डिग्री की ढलान पर बनी हुई हैं। कई इमारतें 70 से 75 डिग्री की ढलान पर खड़ी कर दी गई हैं, जबकि यहां 45 डिग्री से ज्यादा की ढलान पर इमारतों के निर्माण की इजाजत नहीं है। तो नियमों की अनदेखी की गई है। शिमला भूकंप के लिहाज से सिस्मिक जोन 4 में आता है, जो कि हाई रिस्क कैटेगरी है। यही नहीं, शिमला का एक हिस्सा सिस्मिक जोन 5 में भी आता है। एक्सपर्ट्स आशंका जताते हैं कि शिमला में कभी भी 8 रिक्टर स्केल की तीव्रता का भूकंप आ सकता है। और ऐसे में उस तबाही का अंदाजा एक इस ट्रेलर के तौर पर अगर हम देखें, जो तस्वीरें दिख रही हैं, ऐसे लगाया जा सकता है। तो शिमला समेत हिमाचल प्रदेश में लगातार तबाही आ रही है। तस्वीरें लगातार जो सामने आ रही हैं, उसे देख करके पूरा देश यही दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश को इस आपदा से राहत मिले। सवाल यह उठता है कि आखिरकार जो इमारतें हजारों की तादाद में बनी हैं, वो बनी कैसे? क्या सरकारें या प्रशासन ने इसे देखा नहीं, या फिर जानबूझकर अनदेखा कर दिया? ओ बाबा, बिल्डिंग के अंदर लोग हैं, इसमें नीचे आ रहा है, वो देखो खाली हो गया बस सारा।
हिमाचल का ताज कहे जाने वाला शिमला के हालात इस समय बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। जो मॉनसून ने एक डरावनी तस्वीर हिमाचल और शिमला को दिखाई है, तो वहीं शिमला में अगर ज़मीनी स्तर पर देखें तो आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर जो इमारतों का निर्माण है वो किया जा रहा है। इस वक्त हम कृष्णा नगर के पास में मौजूद हैं और ये शिमला के ऐतिहासिक रिच मैदान से सटा हुआ सारा इलाका है, जहाँ पर अगर 20 साल पहले की तस्वीर देखें तो यहाँ पर पेड़ और जो वनों का क्षेत्र है वो दिखाई देता था, लेकिन अब एनक्रोचमेंट और यहाँ पर जो इमारतें हैं वो लगातार बनाई जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में इस साल मॉनसून के दौरान आई आपदा ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। पूरे 2 से 3 दिनों में पूरे प्रदेश भर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। हाल ही में शिमला के शिव बावड़ी मंदिर से इस तरह की तस्वीरें आई जहां पर क्लाउड बस्ट हुआ और कई लोगों ने अपनी जान वहां पर मंदिर में गंवा दी है। तो इस वक्त तस्वीरें हम आपको शिमला के जहाँ शिव बावड़ी मंदिर है उसी के पास में एमआई रूम्स हैं, वहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ से ज़मीन लगातार धंस रही है। कई घरों को यहाँ पर नुकसान जो है वो आने वाले समय में हो सकता है। और फिलहाल जो है आप तस्वीरें देख पा रहे हैं वो एक ऐसे घर की है जहाँ पर फैमिलीज जो हैं वो रह रही थी और अभी इन्होंने खाली कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये दरारें जो हैं वो घर को आ गई हैं और जितने भी आसपास में 3 से 4 घर हैं उन्हें भी नुकसान की आशंका है। और ये बिल्डिंग जो आप देख पा रहे हैं इस बिल्डिंग को खाली करवा दिया गया है। मकान मालिक भी इस वक्त मौजूद हैं। सर, कितना समय इस बिल्डिंग को बनाए हुए हुआ है और अभी क्या नुकसान की आशंका है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बिल्डिंग को भी खाली कर दिया गया है? 5 साल से मैं बना रहा हूँ बिल्डिंग को, 6 साल हो गए शुरू किया हुआ, तब से आस्ते आस्ते बना रहा हूँ मैं, बस अपनी सारी उम्र की पूंजी। सर, यहाँ पे कुछ फैमिलीज रह रही थी? मेरे फैमिली तो जब आगे तो कोई नहीं। अभी सर कितना टाइम हो चुका है जब से ये दरारें आ रही हैं और आपने इस घर को खाली कर दिया है? 3-4 दिन से आ रही दरारें, 3-4 दरारें आ रहे हैं। बाकी क्या, कितना सर खतरा लग रहा है जो आसपास के घर हैं उन्हें भी? अब मैडम ज़मीनी बैठ रहे हैं तो फिर खतरा तो बोल ही सकते कि ज़मीनी बैठ रहे हैं पूरी, तो अगर आप ठीक खड़े हैं और ज़मीन नीचे से खिसकी तो आप क्या कर सकते हैं। बिल्डिंग बनाई बहुत अच्छी है, मतलब ज़मीनी पूरी पहाड़ी चल रही तो क्या कर सकते हैं। क्या पानी की निकासी यहाँ पर अगर देखें ऊपर की तरफ वो सही से नहीं हो पाई है जिसके कारण ज़मीन धंस रही है? सीपीडब्ल्यू की जो निकासी है वो प्रॉपर नहीं है, पर चलो वैसे जो आम बिल्डिंग है वो हमने प्रॉपर खुद ही की है, निकासी अच्छी से की है, ऐसी बात नहीं है। पर चलो बाकी तो ऊपर वाले ही बता सकते क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता। इन्होंने नवा बनाया सी घर, हले नवा घर सी वो भी गया। Zee